सरकार साहब, आपने जो कहा इस पर जवाब ले लेते हैं सौरभ सिकदर साहब। वो तुष्टीकरण की बात, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद फिरहाद हकीम के बयान के बाद बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप फिर से लगा रही है, हमलावर है टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर। लेकिन वो उल्टा आप पर हमला बोल रहे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये उनका निजी बयान है। वो बात अलग है कि भरे मंच पर एक कार्यक्रम में उनकी तरफ से बयान दिया गया और ये कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया। सबको नमस्कार। देखिए, ये फिरहाद हकीम जी ने जो बोला है ये स्क्रिप्टेड है। क्यों स्क्रिप्टेड है? इनका जो मुखिया है ममता बनर्जी, उसने बयान दिया था कि जो गाय दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। यही फिरहाद हकीम बोला था कि कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान बना देंगे। तो आज जब ये बात बोला है, ये ना स्लिप ऑफ टंग है ना टीएमसी इससे हाथ धो सकता है। ये सीधी साधा स्क्रिप्ट के तहत वो उसको बुलवाया गया है और इसका क्या परिणाम होने वाला है हमको इसके लिए डर लगता है। क्योंकि बंगाल 1946 का एक सुरावर्दी नाम का राक्षस का ये ऐसे ही बयान को याद रखते हैं और उसके बाद बंगाल में क्या हुआ था ये इतिहास जानते हैं, तारीख जानते हैं। तो ये जो तुष्टीकरण का राजनीति तृणमूल कांग्रेस करना चाहते हैं, तो ये फिर से उसको आग में घी डालने का बात हो रहा है। देखिए, हमारे दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता है लेकिन मुहर्रम का जुलूस का परमिशन दिया जाता है। कहाँ पर दुर्गा पूजा रुकाई? पूजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन कब बंद कर दिया? रास्ता बंद करके इसका नमाज होता है। लखनऊ में दुर्गा पूजा। सरकार साहब आपको सुनेंगे, एक बार जवाब पूरा होने दीजिए सौरभ सिकदर साहब का। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। तो आज ये सरासर ये जो हो रहा है, बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है और टीएमसी के लीडरों का मदद से हो रहा है। बंगाल में आज रोहिंग्या का संख्या इतना बढ़ गया है कि गृह मंत्रालय और एनआईए इसमें रिपोर्ट पेश किया है और चिंता जता रहा है। इस स्थिति में, इस वातावरण में ऐसे बयान कभी भी स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये कोई बड़ा साजिश हो सकता है और इसके लिए आगे चल के हमें सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब, लेकिन अल्पसंख्यकवाद वर्सेस बहुसंख्यकवाद की राजनीति हो रही है क्या? राजनीति का एक वर्ग क्या बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण और एक वर्ग अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में जुटा हुआ है क्या? क्योंकि आप वीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और वीएचपी का ही एक कार्यक्रम था जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक बयान दिया था बहुसंख्यकों को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार काम करेगा और उस बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सही ठहराया। उन्होंने कहा, क्या गलत कहा उन्होंने? तो क्या आप ये मानेंगे कि अब देश में बहुसंख्यकवाद वर्सेस अल्पसंख्यकवाद की राजनीति शुरू हो गई? नहीं समीर भाई, दो बातें अलग हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए कि ये जो महाशय जिन्होंने अभी बयान दिया है, संजय जी चाहे उनके बयान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो संजय थे महाभारत के, जिनको वहां युद्ध भूमि में जाने से पहले ही जाए बिना भी उन्होंने सब कुछ दिख रहा था और अपने राजा युधिष्ठिर को जो अंधे थे उनको सब कुछ ज्ञान चक्षु के माध्यम से दिखा रहे थे। और एक ये संजय हैं जो कि उन सारी सच्चाइयों पर पर्दा डाल करके सरकार को आंखें मूंदने के लिए विवश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, वो बयान को तो हम पर्सनल मान लेंगे, आप इनके बयान पर चिंता मत करिए। लेकिन संजय जी, मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, ये बयान को पहली बार नहीं हुआ संजय जी। आप तो जानते हैं कि जुलाई 2024 में उन्होंने क्या कहा था, गैर मुसलमानों को बस बदकिस्मती बताते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्लाम कबूल करने के लिए उनको धमकी दी थी। कहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो क्योंकि आप बदकिस्मत है। और इससे पहले भी आपको याद होगा संजय जी, शायद वो भी पर्सनल बयान कहा होगा आपने, कि जहां पर उन्होंने पटिया बुर्ज को जो है वो मिनी पाकिस्तान बताया था। और देखिए, ये जो कोई बयान आतुर हैं, कोई नए नहीं है। पिछले 14 वर्ष से आपके जो सांसद हैं, अपने विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और 3 काल तक मंत्री हैं। कोलकाता जैसे बड़े शहर के एक मेयर भी हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर आप इस तरह से बातें बड़ी बड़ी करेंगे। दानिश साहब आ रहे हैं आपके पास, ही आ रहे हैं, उसके बाद सुन लेते हैं। पहले ये पूछिए ना कि भाई वो इलाहाबाद के जो जस्टिस हैं उनके ऊपर क्या बोलेंगे, उनके ऊपर कोई जवाब है या नहीं है? जवाब दे रहे हैं, वो सवाल उनसे पूछा गया, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, ये तो वैसे ममता का विरोध करेंगे
लेकिन यहाँ जब मुसलमान की बात आ जाएगी तो एक हो जाएंगे। इनका इकोसिस्टम देखिए, ये बड़ी बात है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जो बात है उसको बात के राइट पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। अब रही बात आती है किसकी, अपने जज साहब की। जी जी देखो हर एक व्यक्ति को अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और देखिए देश बहुमत से चलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देश की संसद में तो जो कुछ कानून बनते हैं बहुमत के आधार पर बनते हैं। लोकतंत्र नहीं, तो में देश बहुमत की व्यवस्था है। बहुसंख्यकों की इच्छा के लेकिन अनुसार इसका चलेगा, मतलब- आप ये कह रहे हैं कानून कहता हूं, बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से काम करेगा। नहीं इच्छा नहीं, मैं कहता हूँ बहुसंख्यक नहीं, डेफिनेटली देखिए बहुसंख्यकों की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाया जाएगा। आपको पता है समीर अब्बासी हमारे भारतीय संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 29 एक ऐसा प्रोविजन दिया जिसके अंतर्गत देश के अल्पसंख्यकों को वो राइट दिए गए वो देश के बहुसंख्यकों को नहीं मिले। आप देखिए उसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है और वो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति तथाकथित अल्पसंख्यक, मैं उसको अल्पसंख्यक नहीं मानता। देश का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, वो अगर अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है तो मुझे लगता है देश के साथ धोखा कर रहा है। और तीसरी बात ये कि देखिए जो व्यक्ति अगर इस तरह से कहता है कि हम बहुसंख्यक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम बहुसंख्यक हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे, हमारे कानून हमारे ऊपर, हम कानून पर राज करेंगे, ठीक, हम जो है ना सत्ता पर राज करेंगे। भैया मैं विनोद साहब, विनोद जी, मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा के अनुसार देश चलेगा, एक तरफ से फिरहाद हकीम जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो हैं वही बहुसंख्यक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा ऐसा, और फिर हम न्याय देंगे, न्याय मांगने वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। मुझे तो ये एक जैसे बयान नजर आ रहे हैं, ये बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति नजर आ रही है, आप इसे ऐसे नहीं देखते? नहीं देखिए इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, आप देखिए जस्टिस ने ये जो बात कही थी वो सीधी कोर्ट के परिसर में कही थी, आप ध्यान होगा, हाँ, और वकीलों के सामने कही थी। लेकिन वीएचपी के कार्यक्रम था, कार्यक्रम वीएचपी का था, कार्यक्रम वीएचपी का था, नो डाउट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए ये जो कार्यक्रम था वो उसमें सारे रिटायर्ड जजेस और सीनियर एडवोकेट थे। अब मान लो फैकल्टी कोई पढ़ा रहा है, कुछ तथ्यात्मक रूप से बताएगा भी ना सही क्या है, उसके पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं होते उसमें, वहां उसके एजुकेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। और अब देखिए देश की राजनीति के अंदर कैसे कैसे दुर्दांत काम हुए। नहीं बंसल साहब, लेकिन वो सिटिंग जज है ना, सिटिंग जज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बयान को गंभीरता से लिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरा भाषण जो है उसका ब्यौरा तलब कर लिया गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी तमाम अहम मामलों की सुनवाई से उन्हें हटा दिया है। नहीं मैं कहता हूं आप जांच करिए, हाँ, गलत थोड़ी है। ठीक है, व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता अभी रिटायर्ड सीजीआई ने बोला सीधा कभी आखिरकार व्यक्ति को अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थोड़ी है वो कोई। चलिए ठीक है।